स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी सीएचएसएल टायर 2 प्रिपरेशन की आज हमारी क्लास 3 है। इस क्लास में मैं आपको यूएफएम केस क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। यूएफएम क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि यूएफएम केस में आप ना आओ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यूएफएम होता क्या है। यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स का हिंदी में मतलब होता है गलत तरीका। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, गलत तरीका। चाहे आप एग्जाम में गलत तरीके से दे रहे हैं, जैसे कि आप किसी से बात करने लग गए एग्जाम में, तो वो भी गलत तरीका है। और एग्जाम कॉपी में जैसे आप लिख रहे हो, तो वो जो भी एसएससी गलत मानती है जिनको, अगर वो चीजें आपने एग्जाम कॉपी में लिखी तो आपका यूएफएम केस लग जाता है। भले आपके मार्क्स कितने भी अच्छे क्यों ना आ रहे हो, अगर आप यूएफएम की कैटेगरी में पाए जाते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिल जाता है। तो मैं आपको सारी सिचुएशंस बताऊंगा कि किन सिचुएशंस में आप यूएफएम की कैटेगरी में आते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर वेरी केयरफुली। जो इन्विजिलेटर आपको बोल रहा है एग्जाम में, वो ध्यान से सुनिए और जो वो बोल रहा है वो करिए। सेकेंड पॉइंट, मेंशन ऑल द डिटेल्स टू बी फिल्ड बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर। आपको सबसे पहले एक आंसर बुक दी जाएगी जिसमें आपको लिखना रहेगा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका फ्रंट पेज कैसे आता है और क्या क्या आपको चीजें उसमें भरनी है। ये आपको बुकलेट दी हुई रहेगी जिसमें आपको ये फ्रंट पेज होता है। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं। साइन आपके, अगर मान लीजिए कोई राम है, अगर राम के साइन ऐसे राम ही है, RAM ही है उसके साइन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप राम से कर दो, इसमें यूएफएम नहीं लगता। यहाँ पे आपका थंब इंप्रेशन आ जाएगा लेफ्ट हैंड का। और यहाँ पे ये लैंग्वेज, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो आप हिंदी पे टिक करो, इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में। अगर आपने ये 4 इंफॉर्मेशन में अगर कोई भी चीज गलत भर दी या फिर कोई भी चीज नहीं भरी, तो आपका यूएफएम केस लग जाएगा। आपके भले कितने भी अच्छे मार्क्स आ रहे हो, आपको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो मेक श्योर जैसे ही आप अटेम्प्ट करो उससे पहले ये 4 चीजें भर दीजिए। और बाकी कहीं भी, जैसे यहाँ पे इन्विजिलेटर का नाम आएगा, यहाँ साइन आएगा, इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, टच नहीं करना है। ये सारे ऑफिशियल वर्क है, सिर्फ हमें ये 4 चीजें भरनी है। अगर इनमें कोई भी गलत हमने भर दिया या फिर कुछ मिस कर दिया तो यूएफएम केस लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं। जैसे कि आपको पेपर दे दिया, तो सबसे पहले तो आपने ऐसे पढ़ा, तो ऐसे पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं क्या लिखने वाला हूं। ठीक है। दूसरा, रेस्ट्रिक्ट टू द वर्ड लिमिट एज मेंशन इन द डायरेक्शन। वर्ड लिमिट, ऐसे का वर्ड लिमिट होता है अपना 250 वर्ड्स। लेटर का मैंने बताया था आपको 150 वर्ड्स होता है। प्रीसाइज का 1/3 ऑफ पैसेज होता है, जो आपको पैसेज दिया हुआ रहेगा उसका 1/3 होगा। ठीक है। और बाकी प्रीसाइज के बारे में कल मैं एक क्लास बना रहा हूं, तो उसके अंदर मैं प्रीसाइज के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। अभी तक प्रीसाइज मैंने कवर नहीं किया, तो नेक्स्ट क्लास में प्रीसाइज कवर हम कर लेंगे। और एग्जाम में जाने से पहले फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर, प्रीसाइज राइटिंग और ऐसे का फॉर्मेट एक बार देख जाना। लेटर और ऐसे का मैंने आपको बता दिया, प्रीसाइज का मैं आपको कल बता दूंगा। अब बात करते हैं, डू नॉट ओवर राइट, इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर एंड मे लीड टू लॉस ऑफ मार्क्स। जैसे कि आपको ये कॉलम्स दिए हुए रहेंगे, तो इसमें आपको ओवर राइट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया आपने, फिर पता चला कि आपको ये नहीं लिखना था, तो आपने यहाँ काट दिया इसको। तो ऐसे ज्यादा काटा पीटी नहीं करनी है, कोशिश ये करनी है कि कम से कम ओवरराइट करें। और मेन चीज है, अगर आपने ओवरराइट कर दिया तो ध्यान रखना, व्हाइट मार्कर जो व्हाइटनर होता है, व्हाइटनर, उसका यूज हमें नहीं करना है। ये एसएससी में अलाउड नहीं है। अगर आपने व्हाइटनर का यूज कर लिया तो आपको यूएफएम मिल जाएगा और आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे। तो कोशिश हमें यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये ओवरराइट वाली सिचुएशन ना आए। अब बात करते हैं यूएफएम केस के बारे में।
कि किन-किन सिचुएशंस में आपका यूएफएम लग सकता है। तो स्टूडेंट्स, डू नॉट मेंशन योर नेम, रोल नंबर और एनी अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन इनसाइड द आंसर बुक। मैंने आपको स्टार्टिंग का फ्रंट पेज दिखा दिया, वहां पे जो 4 चीजें हैं वो 4 चीजें लिखी। जैसे ही आपने उसको खोल लिया, ऐसे पढ़ा, ऐसे लिखा, लेटर लिखा, उस पूरे के अंदर आपको अपना नाम नहीं लिखना है, रोल नंबर नहीं लिखना है और किसी भी ऐसी तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है, एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आपने ऐसा कुछ लिख दिया तो आपको यूएफएम दे दिया जाएगा। काइंडली अधेयर टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। ये आपको फ्रंट पेज जो मैंने अभी दिखाया था आपको, ये यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके, ये कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, फॉर एग्जाम्पल नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस एटसेट्रा। ये कुछ भी नहीं लिखना है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ये कुछ पाया जाता है, विल नॉट बी इवेल्युएटेड एंड दे शैल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें। चाहे उसके लिखा हुआ है, चाहे उसके कितने भी अच्छे मार्क्स आ रहे हों, उसको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। वी आर शेयरिंग, मैं आपको शेयर करूंगा कि क्या क्या चीजें आप लिख सकते हो ऐसे गलती से जिनसे आपको 0 मार्क्स मिल सकता है, तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं बाकी किन चीजों का हमें ध्यान रखना है एग्जाम में। डू नॉट राइट एवरीथिंग इन योर पेपर, इंक्लूड ओनली द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हिच आर रिलेवेंट टू द टॉपिक आस्क्ड। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हमें लिखनी है, फालतू की बात नहीं लिखनी। जैसे कोई भी एक पॉइंट होता है, वो हमें एक ही पॉइंट 2-3 बार नहीं लिखना है, क्योंकि उससे वर्ड्स लिमिट बहुत कम है, 250 वर्ड्स बहुत कम वर्ड लिमिट है और उसके अंदर हम नॉर्मल चीजें लिख देंगे, छोटी-छोटी चीजें लिख देंगे। हमें बहुत जरूरी चीजें लिखनी है, उसी से एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मल लेटर में हमें डियर सर नहीं लिखना। डियर सर, अब जैसे फॉर्मल लेटर है, हम किसी अपने सीनियर को लिखने हैं, तो प्रिय श्रीमान करके कौन लिखता है अपने सीनियर को? नहीं लिखते हैं। आदरणीय श्रीमान जरूर लिख सकते हैं, रेस्पेक्टेड सर। तो इस चीज का ध्यान रखना, डियर सर हमें यूज नहीं करना है। डू नॉट लीव कॉलम्स और स्पेसेस व्हाइल राइटिंग। जैसे आपको ये दिया हुआ है, ये आपकी कॉलम है। अब जैसे आपने यहां लिख दिया, जैसे इट इज ए गुड बॉय लिखना है, इट लिख दिया, फिर ये खाली छोड़ दिया, यहाँ इज लिख रहे हैं, तो ऐसे बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। केवल एक पैराग्राफ में आप स्पेस दे सकते हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पैराग्राफ खत्म हुआ, खत्म होते यहाँ नीचे से चालू कर दो या फिर यहाँ से चालू कर दो। ठीक है। If you get confused during the exam without wasting a second, just raise your hand and ask your query to the invigilator. अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है या क्वेरी है आपके दिमाग में, तो आप किसी और से बातचीत मत कीजिए, आप सीधा अपना हाथ उठाइए, इन्विजिलेटर से पूछिए। अगर आप किसी और से बातचीत करते हुए पाए जाते हैं तो भी आपका यूएफएम केस लग सकता है, आपको एग्जाम भी नहीं देनी दी जाएगी और आपको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि यूएफएम में क्या क्या केस आते हैं, कैसे यूएफएम लगता है और किन किन चीजों की वजह से यूएफएम लग सकता है, जिन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, ये एक कॉपी है एक स्टूडेंट की, तो इसके अंदर नीचे इनको ऐसे में 34 मार्क्स मिले हैं, लेटर में 31 मिले हैं, टोटल इनके 65, विच इज अ गुड स्कोर। अगर ठीक है, अगर आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो 65 बहुत अच्छे मार्क्स है, आपको अच्छे से जॉब मिल जाएगी। अगर आपके कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं आप सीएचएसएल के अंदर और 65 मार्क्स, आराम से जॉब लग जाती है इनकी। लेकिन नीचे देखिए, एग्जामिनर ने क्या किया, यूएफएम एड्रेस और नीचे 0 मार्क्स, 0 मार्क्स कर दिया। अब किस वजह से इनके 0 मार्क्स हुए वो मैं आपको दिखाता हूँ, इनने क्या गलती करी। अब जैसे इनको ये लेटर आया है, यू आर शिवानी, अगर लड़की है तो शिवानी, लड़का है तो शिव, रेजिडेंट ऑफ सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली, और ये पिन कोड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सेंडर एड्रेस लिख दिया, बिल्कुल सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं हुई। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर नमन, ब्रदर को लिखना है, तो पहली चीज ये फॉर्मल लेटर नहीं होगा, ये इनफॉर्मल लेटर हो गया, मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में ना ही तो सब्जेक्ट आता है और ना ही रिसीवर का एड्रेस आता है, बताया था मैंने कल। ठीक है, ब्रदर नमन, और जो भी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ सेलफोन बताना था। अब इन्होंने क्या किया, सेंडर एड्रेस लिख दिया, विच इज गुड, डेट लिख दी यहाँ पे, वो भी ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, रिसीवर एड्रेस लिख दिया। सबसे पहली चीज, रिसीवर एड्रेस नहीं लिखते। चलो अगर फॉर्मेट नहीं भी पता, चलो मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये फॉर्मल लेटर होता, फॉर्मल लेटर में भी अगर आपको रिसीवर एड्रेस नहीं दिया होता
तो भी आपको ये इमेजिनरी एड्रेस नहीं लिखना था। अगर आपको कोई चीज नहीं दी हुई तो उस जगह को खाली छोड़ दीजिए, डैश लिख दीजिए, यहाँ पे डैश लिख दीजिए या फिर यहाँ पे डायरेक्ट डाल दीजिए रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा यहाँ रिसीवर एड्रेस आना था, रिसीवर एड्रेस नहीं दिया हुआ, जबकि इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर एड्रेस आता ही नहीं है। तो इन्होंने दो गलतियां करी। अगर रिसीवर एड्रेस ही लिख देते तो सिर्फ इनके मार्क्स कटते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट गलत है। रिसीवर एड्रेस यहाँ पे इन्होंने डैश खाली जगह छोड़ दी, लेकिन इन्होंने इमेजिनरी एड्रेस डाल दिया। अब इमेजिनरी एड्रेस डालने से क्या दिक्कत होती है? अब मान लीजिए वैसे चाहे इनके घर का एड्रेस ये ना हो, लेकिन इन लोगों ने एक इमेजिनरी एड्रेस लिख दिया। इससे क्या होता है कि ये अपना आइडेंटिटी रिवील करना चाह रहे हैं कि हाँ मैं इस पते से कहीं ना कहीं रिलेटेड हूं, तो इनको 0 मार्क्स मिल गया। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपको कोई चीज नहीं दी हुई है तो वहां पे डैश लिख के खाली छोड़ दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा। और अपनी कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी या इमेजिनरी कुछ भी नहीं लिखना है। अब दूसरे स्टूडेंट्स की कॉपी दिखाता हूं मैं आपको। देखो इनको ऐसे में 36 मार्क्स मिले, बहुत ही अच्छे मार्क्स है, और लेटर में 40 मार्क्स मिले विच इज गुड। तो इनके टोटल 76 मार्क्स हुए विच इज अ वेरी गुड स्कोर इन टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब देखो इनके यूएफएम लगा दिया 0 मार्क्स। अब यूएफएम का रीजन भी लिखा है नेम, इन्होंने कहीं ना कहीं नाम लिख दिया, या तो अपना नाम या इमेजिनरी नेम। अब देखो लेटर था, अब लेटर में इन्होंने क्या लिखा? माता पिता को प्रणाम, ये एंडिंग कर रहे हैं लेटर की, माता पिता को प्रणाम तथा छोटी को स्नेह देना। अब देखिए यहाँ पे छोटी लिख दिया इन्होंने। इस छोटी की वजह से, एक सिंगल वर्ड की वजह से इनको 76 में से 0 मार्क्स मिले। एक साल खराब हो गया इनका। अब छोटी क्या हो सकता है? आपकी छोटी बहन का नाम हो सकता है। अब यहाँ पे ये क्या लिख सकते थे? माता पिता को प्रणाम तथा छोटी, यहाँ बहन लिख देते, छोटी बहन को स्नेह देना। एक छोटी, इस केवल इस एक छोटी सी मिस्टेक से इनको 0 मार्क्स मिल गए। तो हमें ध्यान रखना है कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखनी जिससे किसी का नाम पता चल रहा हो, आइडेंटिटी रिवील हो रही हो। बिल्कुल कॉमन वर्ड्स लिखने हैं, जैसे छोटी बहन लिख सकते थे, ये छोटी बहन को स्नेह देना, तो फिर कुछ नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉपी में आपको दिखाता हूं। इनके 28 मार्क्स मिले ऐसे में, लेटर में 30 मार्क्स मिले, टोटल इनके 58 मार्क्स रहे। ठीक है, अब इनको क्या हुआ? यूएफएम लगा दिया, किसमें? नेम में, रीजन भी लिखा है, 0 मार्क्स मिल गए 58 के। अब देखो इन्होंने क्या गलती करी। वो सेम, वो जो पहले लेटर का टॉपिक दिखाया था वो सेम है कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली के आप रेजिडेंट हो, अपने छोटे भाई नमन को आपको लेटर लिखना है। अब इन्होंने क्या किया? ध्यान से देखिए, नमन की जगह इन्होंने रमन लिख दिया, नमन की जगह रमन लिख दिया। अब ये चीज ना ही तो इमेजिनरी नेम लिखना है ना गलत नेम लिखना है, सिर्फ एक छोटी सी एक शायद सिंगल अल्फाबेट, इसकी वजह से इनको 0 मार्क्स मिल गए। तो ये इमेजिनरी नेम भी नहीं लिखना है हमें। ऐसे ही एक और स्टूडेंट है, उन्होंने नमन की जगह क्या लिखा? अमन लिख दिया, उनको भी 0 मार्क्स मिल गए थे। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी इमेजिनरी चीज नहीं लिखनी जिससे हमारी आइडेंटिटी रिवील हो। अब मैं बताता हूं आपको, ये देखिए पिछले जितने भी कॉपीज मैंने आपको दिखाई, जैसे इनके देखिए ऐसे में 28 है, लेटर में 30 है। ठीक है, इनकी देख लीजिए 36 40, इनका आप देखिए 34 31। मैंने आपको जब एसएससी सीएचएसएल टायर 2 का टायर 2 की स्ट्रेटजी बताई थी और जो हमारी पहली क्लास थी उसमें भी मैंने बोला था कि ऐसे बहुत जरूरी है। ऐसे इसलिए जरूरी है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका चेक होता है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जितने मार्क्स आ गए उसी के आधार पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में मार्क्स मिलते हैं। अब देख लीजिए ये प्रूवन फैक्ट है, तो हमें ऐसे पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे डाउट और क्वेरी क्लियर हो गए। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।